हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के एमबीए के प्रोजेक्ट सबमिशन के प्रोसेस और गाइडलाइंस के बारे में। एमबीए सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट बनाकर आपको जमा करना होता है। अब इस प्रोजेक्ट की क्या गाइडलाइंस है, आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम है एक्चुअल प्रोजेक्ट से पहले जो प्रोजेक्ट के सिनॉप्सिस हैं वो आपको जमा करने पड़ते हैं। उसका जब अप्रूवल आता है फिर आपको जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है वो जमा करना पड़ता है। तो जो ओडीएल मोड के स्टूडेंट हैं एमबीए प्रोग्राम के, उन्हें अपना जो सिनॉप्सिस होता है वो अपने रीजनल सेंटर के रीजनल डायरेक्टर को जमा करना होता है। वहीं जो ओएल मोड के स्टूडेंट हैं उन्हें एलएमएस पोर्टल पर अपना जो सिनॉप्सिस है वो जमा करना होता है। ओडीएल मोड वाले जो स्टूडेंट हैं अपने रीजनल सेंटर का जो एड्रेस वगैरह है वो उसकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं सिनॉप्सिस अप्रूवल के बाद जो एक्चुअल प्रोजेक्ट होता है ओडीएल मोड वाले स्टूडेंट को वो रजिस्ट्रार एसईडी इग्नू मैदानगढ़ी में भेजना होता है। वहीं ओएल मोड वाले स्टूडेंट को अगेन एलएमएस पोर्टल पर भेजना होता है। जो ये इग्नू का प्रोजेक्ट होता है एमबीए का, ये 8 क्रेडिट का होता है और इसे जमा करना मैंडेटरी होता है। इस प्रोजेक्ट की हेल्प के लिए आपको केवल ये जो यूजर मैनुअल दिख रहा है यही प्रोवाइड करा जाता है और कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको प्रोवाइड नहीं करी जाती। नाउ अब प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका होता है सिनॉप्सिस इवैल्यूएशन। अब सिनॉप्सिस क्या होता है भाई, ये एक आप कह सकते हो समरी होती है आपके एक्चुअल प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, इसी सिनॉप्सिस के अप्रूवल के बाद ही जो आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट होता है वो शुरू होता है। सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि अपना एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना होता है कि जिस टॉपिक पर आप अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। जो भी आपने अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एमबीए में लिया हुआ होता है उसमें ही आपको अपना जो प्रोजेक्ट वगैरह है उसका टॉपिक चूज करना होता है। ये प्रोजेक्ट वगैरह कोई केस स्टडी हो सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कंपनी की, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप कंपेयर कर सकते हो अलग अलग पैरामीटर्स पर, या कोई फील्ड स्टडी भी आपकी इस सिनॉप्सिस में हो सकती है। टॉपिक जब आपका सामने क्लियर होता है उसके बाद अगला काम होता है गाइड सेलेक्ट करने का। जी हाँ, एक गाइड होता है इग्नू के अंदर, वही आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाने में गाइड करता है किस तरीके से सारी चीजें होंगी। गाइड की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। गाइड जो है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इग्नू का फैकल्टी मेंबर होने चाहिए, या जितनी भी एकेडमिक काउंसलर्स हैं मैनेजमेंट प्रोग्राम इग्नू के जिनके बाद रिलेवेंट एक्सपीरियंस है स्टडी सेंटर में पढ़ाने का, उन्हें आप अपना गाइड ले सकते हो। या मैनेजमेंट फैकल्टी कोई भी हो जिनके पास 5 साल का पीजी टीचिंग एक्सपीरियंस है, मास्टर डिग्री है मैनेजमेंट में उनके पास है अलाइड सब्जेक्ट में, और 5 साल का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट एरिया में, उन्हें भी आप इसमें चूज कर सकते हो। अगर आप मार्केटिंग अपना टॉपिक चूज कर रहे हो मार्केटिंग में, तो जो सुपरवाइजर जो गाइड होगा उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस मार्केटिंग की एरिया में होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें। एक प्रोजेक्ट गाइड जो होता है, एक जो सुपरवाइजर होता है वो एक टाइम में मैक्सिमम 5 स्टूडेंट को ही गाइड कर सकता है। अब आपने गाइड सेलेक्ट कर लिया इग्नू के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है सिनॉप्सिस को प्रिपेयर करने का। प्रपोजल जो होता है आपका, सिनॉप्सिस जो होता है उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट होता है जिसमें आप अपने टॉपिक के बारे में बैकग्राउंड बताओगे, जिसपे रैशनल होता है जिसमें आप ये बताओगे कि आपने ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो टॉपिक है, ये क्यों चूज करा है, और इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें आप ये बताओगे कि इस प्रोजेक्ट को बनाने का क्लियर प्रोसाइज ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि प्रोजेक्ट को क्लियर करने के बाद क्या गोल आप अचीव करोगे। इसके बाद इस सिनॉप्सिस के अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी भी आपको डिफाइन करनी होती है। रिसर्च डिजाइन, नेचर एंड सोर्स ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन, यानी कि किस नेचर का डेटा है, कहाँ से आपने कलेक्ट करा है, टेक्निक कौन कौन सी है कलेक्ट करने की, ये सब चीजें, टूल्स एंड टेक्निक आपने कौन सी यूज करी, मेथड्स कौन से यूज करें, ये आपको बताना होता है। और लिमिटेशन भी, लिमिटेशन का मतलब देखो हर चीज की लिमिटेशन भी होती है, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी लिमिटेशन क्या है वो भी आपको बतानी होती है। उसके बाद ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया ये सिनॉप्सिस का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के बेसिस पर आपको फिर सिनॉप्सिस एक्चुअल में सबमिट करने होते हैं। सिनॉप्सिस के अंदर इसका प्रॉपर प्रोफॉर्मा भी लगता है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और बायोडाटा भी लगता है गाइड का, जो सारी चीजें इस यूजर मैनुअल के आपको लास्ट में मिल जाएंगे। अब जो प्रपोजल है सिनॉप्सिस का उसको फिलअप करने की यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। पहले मैं प्रपोजल आपको दिखाता हूँ फिर इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर आपको बताएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा आप लोगों को सिनॉप्सिस में ये जो परफॉर्मा है ये लगाना होता है
इसमें अलग अलग डिटेल्स हैं, इनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, आपका नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, टॉपिक क्या है प्रोजेक्ट का, और आपका सुपरवाइजर का नाम और एड्रेस, और उनकी फर्दर डिटेल्स, कितने स्टूडेंट को वो गाइड कर रहे हैं, आपकी सिग्नेचर वगैरह, सुपरवाइजर की सिग्नेचर, डेट वगैरह सभी कुछ इसमें मेंशन करनी होती है। कुछ चीज़ें ऑफिस यूज के लिए होती है तो वो आपको नहीं भरनी होती। तो यही इसी फॉर्म को फिल करने का ऊपर इंस्ट्रक्शन भी मेंशन है, आप इसे भी पढ़ सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इनरोलमेंट नंबर तो आपको मालूम ही है, सब्जेक्ट एरिया क्या है आपका वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और टाइटल क्या है आपके प्रोजेक्ट का, फिर वही एड्रेस सुपरवाइजर का, सुपरवाइजर की फर्दर डिटेल्स वगैरह, ये डिटेल में यहाँ पर गिवन है। आपका जो प्रोफॉर्मा है वो रेडी हो जाए, यानी कि जो सिनेप्सिस के मैंने ऊपर फॉर्मेट आपको बताए थे, इंट्रोडक्शन, रिसर्च टूल, लिमिटेशन वगैरह, वो और इसका पूरा प्रपोजल, और इसके साथ जो भी आपके सुपरवाइजर हैं उनका बायोडाटा जब रेडी हो जाए, फिर आप इस प्रोजेक्ट सिनेप्सिस को अपने सेंड करोगे रीजनल सेंटर में। अब जो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है वो ये है, जो आप लोगों के गाइड हैं, जो सुपरवाइजर होंगे, उनका जो बायोडाटा होगा उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो यहाँ पर मेंशन है। उनका नाम और डीओबी, उनका फुल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, उनका कोई वर्क एक्सपीरियंस है उनका डिटेल, और कुछ रिलेवेंट अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको उनकी प्रोवाइड करनी होगी। तो देखिए, बायोडाटा हो या आपका जो अप्रूवल परफॉर्मा हो एनालिसिस का, उसमें सिग्नेचर वगैरह जरूर से करिएगा। आपका सिनेप्सिस रेडी हो गया सारे रिक्वायर्ड चीज़ों के साथ। अब आप इसको सेंड करोगे अपने रीजनल डायरेक्टर को, और एक कॉपी आप इसकी अपने पास भी रखोगे। ओडीएल स्टूडेंट अगेन रीजनल सेंटर को सेंड करेंगे, और ओएल मोड के जो स्टूडेंट है वो एलएमएस पोर्टल पर सेंड करेंगे। सेंड कर दिया, उसके बाद जो आपका सिनेप्सिस है इसका इवेल्युएशन का प्रोसेस शुरू होगा। सिनेप्सिस होता है आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी भेज सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल प्रोजेक्ट होता है वो रजिस्ट्रेशन यानी कि जो प्रोजेक्ट फीस वगैरह होती है उसके बाद ही आपको भेजना होता है। और इस चीज का ध्यान रखना है, जो 4th सेमेस्टर आपका होता है उसकी एक्सपायरी से पहले पहले आपको इसको भेजना होता है। अगर आप लेट करोगे तो फिर आपके मार्क्स वगैरह, अवार्ड वगैरह वो भी डिले होंगे। इवैल्यूएशन के बाद एक रिटन कम्युनिकेशन आपको भेजी जाती है आपके अप्रूवल और नॉन अप्रूवल की। ये जो होती है ये 2 से 3 महीने के अंदर भेज जाती है जब भी आप प्रपोजल जमा करते हो। अगर जो है आपका प्रपोज गाइड अगर अप्रूव नहीं होता तो आपसे एडवाइस करी जाती है उस कंडीशन में कि आप अपना गाइड चेंज करो और प्रोजेक्ट प्रपोजल दोबारा से बनाओ फ्रेश न्यू गाइड के सिग्नेचर के साथ, और उसको दोबारा से जमा करो। वहीं अगर आपका गाइड आप खुद ही चेंज करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। उस कंडीशन में अगेन आपको दोबारा से नई गाइड के देखरेख में इस प्रोजेक्ट प्रपोजल को बनाना पड़ता है। नॉन अप्रूवल आता है सिनेप्सिस का, तो उस कंडीशन में आपको ये बताया जाएगा कि आपको क्या करेक्शन, क्या मॉडिफिकेशन करनी है। तो उसके बाद आपको रिवाइज प्रोजेक्ट प्रपोजल जमा करना होता है, और अगर आपका जो है अप्रूव नहीं करा जाता प्रोजेक्ट सिनेप्सिस तो आपको रीजन वगैरह बताए जाते हैं। आपको ये बताया जाता है कि क्या इसमें मॉडिफिकेशन, क्या सजेशन करनी है। तो उसके बाद आपको दोबारा से नया प्रोजेक्ट प्रपोजल जमा करना होता है, और उसके साथ साथ नया प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा भी, जो आपका प्रपोजल रिजेक्ट हुआ है वो भी आपको अटैच करके, जो भी पीपी नंबर है वो आपको अटैच करके दोबारा जमा करना होता है। और फिर आपका एक्चुअल में जब अप्रूवल आ जाता है उसके बाद आपका एक्चुअल में प्रोजेक्ट वर्क बनाने का सिलसिला शुरू होता है। अब ये जो प्रोजेक्ट वर्क होता है ये 50 से 60 डबल स्पेस टाइप पेजेस का होना चाहिए, 18,000 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कुछ रीजनल वेरिएशन है तो इसमें अलाउड करी जाती हैं। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसका स्ट्रक्चर क्या है भाई, इंट्रोडक्शन पार्ट होता है सबसे पहले कि प्रोजेक्ट के बारे में रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो आपने स्टडी करी है उसकी डिटेल वगैरह होती है, और रैशनल होता है आपने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया है, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या हैं आपकी, ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट का, स्कोप क्या है, ये सब होती हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है उसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल करी इस प्रोजेक्ट को बनाने में, इंफॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ करी, जिसमें रिसर्च डिज़ाइन, नेम और सोर्स ऑफ डाटा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन, दिस शुड प्रेजेंट द रिजल्ट इन टेबुलर और ग्राफिकल फॉर्म, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, यानी कि जो भी डेटा आपने इस्तेमाल करा है उसका क्या रिजल्ट रहा प्रोजेक्ट में, समरी और कंक्लूजन क्या है, ये सब चीज़ें, रिकमेंडेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये सब चीज़ें, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी, ये सब चीज़ें आपको ऐड करनी होती है। अगर कोई क्वेश्चनर्स हैं तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। प्रोजेक्ट होगा वो किस तरीके से होगा, कवर पेज होगा इसमें आपका नाम और इनरोलमेंट नंबर होगा स्टूडेंट का, और गाइड का नाम होगा, टाइटल होगा प्रोजेक्ट का, डिटेल टेबल ऑफ कंटेंट होगा, यानी कि इंडेक्स जिसे आप बोलते हो। जितने भी पेजेस होते हैं प्रोजेक्ट के वो सब प्रॉपरली नंबर्ड होनी चाहिए एज पर टेबल ऑफ कंटेंट के हिसाब से।
उसके उसके अंदर अप्रूव प्रपोजल भी होगा, यानी कि जो सिनेप्सिस आपका अप्रूव हुआ है, और जो बायोडाटा है वो आपको लगाना पड़ेगा प्रोजेक्ट, एक्चुअल जो प्रोजेक्ट होता है उसमें। और जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी है वो भी आपको लगाना पड़ेगा, जो इसके अंदर अभी मेंशन होगा। फिर आपको प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आपका पूरा कंप्लीटली रेडी है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपना जमा करना है इग्नू मैदानगढ़ी में, बाय पोस्ट भेज सकते हो आप, ठीक है, या जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से आप भेज सकते हो फिजिकली जमा करके। जैसे आप उसको भेजोगे पीआर नंबर आपका आ जाएगा, उस पीआर नंबर की वजह से आप फर्दर क्वायरी कर सकते हो अपने रिपोर्ट, अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, ठीक है। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एलएमएस पोर्टल पर ही जमा करेंगे। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है अगर सबमिट करा गया 1 दिसंबर से 31 मई के बीच, तो इसका रिजल्ट जून एग्जाम के साथ आ जाएगा। और अगर ये जमा करा गया 1 जून से 30 नवंबर के बीच, तो इसका रिजल्ट आपका दिसंबर टर्म एग्जाम के साथ आ जाएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट में भी आस्क फॉर अपीयर इन वाइवा वॉक इफ द इवेल्यूटर सो रिकमेंड, अगर इवेल्यूटर चाहे तो वाइवा वॉक के लिए भी आपको बुलाया जा सकता है। बाकी अगर आपको कुछ क्वेरी करनी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है, आप इसके रिगार्डिंग क्वेरी कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी है जो प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के अंदर अटैच होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यही दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे रिगार्डिंग इग्नू MBA प्रोजेक्ट सबमिशन, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस। थैंक यू।